बाकी कुछ सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा धन्यवाद। नमस्कार मैं कर रहा हूँ 5 मिनट 5 मिनट में कर रहा हूँ 5 मिनट। और हमारे आदर्श प्रेरणा स्रोत श्री महेश गिरी की हमारे बीच में मैं मेयर साहिबा से आग्रह करूंगा कि महेश जी का मैं महेंद्र ओझा जी से भी आग्रह करूंगा कि महेश जी का स्वागत करें। मैं डिप्टी मेयर राजकुमार जी से भी आग्रह करूंगा कार्यक्रम के निमित्त हमारे जो टीम को एक सांगत साहब आप जाइएगा एक और दीजिए नई ऐसी योजनाएं जो जनता के लिए उपयोगी हो, सहूलियतकारी हो, एमसीडी का फेस लिफ्ट करती हो, छवि निखारती हो और आपको सुविधा देती हो। मैं आदरणीय महेश जी के संकलित पूरी एमसीडी जब एक हुआ करती थी उसमें हुआ करता था, तो बहुत सारे रिकॉर्ड, बहुत सारे एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड, बहुत सारे टैक्स के रिकॉर्ड आपस में क्लब कर गए, कहीं डबलिंग हो गई, कहीं सिंगल भी एंट्री नहीं मिली। तो मैं जब स्टैंडिंग कमेटी में पहले वर्ष में यहाँ पर बैठा करता था तो बहुत सारे फोन ये आया करते थे कि हमें नोटिस आ रहा है कि आपने फलां सन 2004 से लेकर अब तक का जो टैक्स है वो आपके खाते में जमा नहीं है, अपनी रसीदें लेकर हमारे पास आइए। हम हालत ये थी कि ईमानदार टैक्स पेयर वो तो भुगतता था क्योंकि उसका पता तो रजिस्टर्ड है लेकिन उसकी रसीद नहीं चढ़ी, तो ईमानदार टैक्स पेयर को सजा मिल रही थी। लेकिन जिनका रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ा, जिन प्रॉपर्टीज का, ना उनको टैक्स देना है, ना उनको जुर्माना देना, ना उनका लगभग 170 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये अलग बात है कि 170 करोड़ जिसको हम सबसे बड़ा सोर्स कहते हैं, उससे हमारा 1.5 महीने का तनख्वाह का भुगतान भी नहीं हो पाता है। हमें 10 महीने के अन्य साधन, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी टैक्स यही है। और इसके लिए जैसे ये नोटिस बार बार आए, एक वर्ष मैंने सबके करेक्ट करवाए, तो दूसरे वर्ष भी उन्हीं को नोटिस गिरा रहे। मैं अपने अधिकारियों को दोष नहीं दे रहा हूँ, कर कटवाते हैं हम वो नहीं काटेगा। और एक अधिकारी को एक बार केवल चेकबुक से चेक पकड़ा और रसीद काट के देती और जान छुड़ा ली, उसमें अगर कोमा की मंत्री एक माइनर से मिस्टेक भी है, मकान नंबर की गलती भी है, 5/3 की जगह 543 लिखा जाता है कई बार, ऐसा मिस्टेक भी है तो वो टैक्स पेयर की गलती मान जीवन में उसको दोबारा सफाई नहीं देनी पड़ेगी कि उसने अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स दे दिया है। ईमानदार टैक्स को दोबारा अपने साथियों के सामने, सारे की पर्सन के सामने ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी हिसाब रखना सीखने लगी है। हिसाब हमारे लिए कुछ ऐसा करवा दीजिए, हमें पैसा लेने के लिए हमारे 5000 करोड़ रुपए कोई मार के पैसे दिल्ली सरकार, और हम निरीह प्राणियों की तरह अपने जो
सेवाएं ना दे पाए जो हम देना चाहते हैं, जो हमारा जज्बा है हम वो ना कर पाए, तो हम छोटी सी सरकार हैं, लेकिन आप हमारे बीच में विराजमान है। तो आपके आने पर मैं कहता हूं कि खुद को मनवाने का हमको भी हुनर आता है। हम वो कतरा है, समुंदर मेरे घर आता है। पार्टी का पासबुक आप दीजिए, क्योंकि इसका एक सिंबॉलिक महत्व होता है। आदमी को एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि उसके पास इस पासबुक है। तो हमने इसको लिया है, लगभग 15,000 पासबुक हमारे पास छपके आ गई हैं। अब उसमें हम सारी एंट्रीज कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, ध्रुव कार्य है, 2012 के पहले की एंट्रीज बहुत नहीं मिलती हैं। तो एक एक एंट्री को हमें मैच करके, प्लस आपने ऑनलाइन कितना दिया है, ऑफलाइन कितना दिया है, उसको चढ़ा के फिर हम आपको दे रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस समय लगभग 2.25 हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जितेंद्र चौधरी जी, डिप्टी चेयरमैन महेंद्र आहूजा जी, नेता सदन संजय जैन जी, जयगोपाल जी और डिप्टी मेयर राजकुमार ढिल्लो जी। वाकई में जब आप सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो लगातार मेरे से मुलाकात हुई उनकी, और हाउस टैक्स पर हमने 3 हाउस के बाद कामयाबी ली, तो ऐसा लगा कि हाँ कितनी बड़ी उपलब्धि हमें मिलने वाली थी वो। और पूर्वी दिल्ली का ये सौभाग्य है कि जब मेयर का जी के हाथों से, और हम सब एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े हों। सर साथ में आ जाइए सर थोड़ा सा। सर भाई हाथ में सर एकदम लिए जाना पड़ेगा। नहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो बताएंगे, अभी बताते हैं करके दिया ये तो आपको। आदरणीय श्रीमान महेश गिरी जी को 2 शब्द। क्रांतिकारी कदम आज उठाया जा रहा है। संपत्ति कर के पासबुक के इस लोकार्पण के उपलक्ष्य में हमारी मेयर साहिबा सत्या शर्मा जी, भाई जीतू चौधरी जी, हमारे महेंद्र आहूजा जी, राजकुमार ढिल्लो जी, हमारे संजय जैन जी, पांडे जी और हमारे जयगोपाल वर्मा जी, हमारे सभी काउंसिलर्स, मीडिया के बंधु, नगर निगम के सभी मैनेजमेंट के अधिकारी और हमारी पूर्वी दिल्ली की सभी स्थानीय रहवासी व्यापारी, आप सबको बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ सर्वप्रथम। और प्रथम बार मैंने इतना अलग अलग अंदाजों में अपना परिचय सुना। आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम संसद में आए, तो संसद में आने के बाद उन्होंने ये भारत की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये इस देश के प्रति किस विचारों को रखकर बनी है, किस दृष्टिकोण को रखकर बनी है और भविष्य में कैसी कैसी योजनाओं को क्रियान्वित करेगी, इसको ध्यान में रख कर के ये सरकार बनी है, इसकी एक झलक दी थी। उन्होंने अपने पहले ही वक्तव्य में, जैसे एक मैं आपको कहूं कि पतंजलि योग सूत्र अगर आप पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं, तो पतंजलि योग सूत्र में ऋषि पतंजलि ने से सरकार चल रही है, सेल्फ इग्निशन से, टर्बोसिटी पहली बार, क्योंकि यहाँ हर चीज में धक्का लगाना पड़ता था। आज ये इससे बाहर आना बहुत आवश्यक है। एक तरफ पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो डिजिटल क्रांति लेकर के उन्होंने अपने देश को कहीं और विकास में चरम सीमाओं की तरफ वो पहुंचा दिया, और एक हम ऐसा देश है जो आधुनिक होने का प्रयास कर रहे हैं।
पर उस प्रयास में भी धक्के लग रहे थे। आज नगर निगम ने ये पुनः एक बार जैसे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के उस डिजिटलाइजेशन करने के बाद संपत्ति कर पासबुक आज वितरित करने का लॉन्च कर रहे हैं और इसको धीरे धीरे डिजिटल भी करेंगे। एक बहुत बड़ी बात है, डिजिटल भी करने जा रहे हैं। और महाशय जी अभी बोल रहे थे डिजिटल नहीं है, सिक्का एमसीडी का है, लिखा है पेन से, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, बाकी डिजिटल हो जाएगा क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसा, और जैसे कभी कभी ड्यू डेट दी होती है डॉक्टर ने कि आपके घर इस दिन बच्चा पैदा होगा, कभी 2 दिन पहले भी हो जाता है, तैयारी नहीं होती, कभी 2 दिन बाद में भी होता है, तो ऐसे होता है। पर से हो गई थी, इसमें भी लिखा हुआ है, तो ये डिजिटलाइजेशन भी इसका होने वाला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि अब एमसीडी ने, इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो उदाहरण दिया था सुशासन का इस देश के अंदर, उस सुशासन को लाने के लिए डिजिटलाइजेशन बेहद बेहद आवश्यक है। क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन होगा तभी पारदर्शिता आएगी, बिना डिजिटलाइजेशन के पारदर्शिता नहीं आ सकती। मैंने संपत्ति कर दिया है पर हिसाब मुझे ही रखना, यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। किस पीड़ा से जनता गुजरती होगी कि वो संपत्ति कर चुकाने के बाद भी हिसाब भी खुद रख रहा है। यानी बैंक में पैसा उसने जमा कराया और 5 दिन बाद गया तो वो क्या, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तुमने अगर जमा कराया हो तो रसीद दिखा, नहीं तो वो पैसा फिर तुमने जमा नहीं कराया। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा है, अत्याचार है ये, और इससे बाहर आने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की गई। तो आज ये हो रहा है, बहुत सराहनीय बात है, बहुत सराहनीय बात है। और जो शासक जनता के साथ है ही नहीं, वो शोषण करने वाला है फिर। और बिना करके तो कोई प्रॉपर्टी के ऊपर उसने कोई लाइसेंस नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ऐसा कभी होता है? दुकान चल रही है, मकान चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर लाइसेंस नहीं लिया है, तो चल कैसे रहा है? क्योंकि बीच में कभी कभार कोई कुछ दे देता है, कुछ कर लेता है, ऐसे कभी व्यवहार हो जाते थे। सरकार को भी नहीं पैसा मिल रहा, सरकार उस पैसे से सुविधा नहीं दे पाती क्योंकि सरकार को भी नहीं मिल रहा, तो वो देश की समानांतर व्यवस्था में चला जाता है, अर्थव्यवस्था में, उससे देश को नुकसान ही होता था। वो सब रोकने के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत आवश्यक है। ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। मैं सच में इसके लिए इनकी हिम्मत को, इनके प्रयासों को बहुत अभिभूत भी हूं और उनको इसकी पुनः बधाई देता हूं, क्योंकि ये करप्शन खत्म करने का कदम उठाया है आपने। ये सुशासन का प्रतीक बन रहा है आपका ये कदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर जनता और व्यवस्था इसके बीच में, तो जैसे देश गर्त में चले गए, दिल्ली गर्त में जा रही है, पड़ी नहीं है कोई। पंजाब वहां कहते हैं कि नशाबंदी करो, और यहाँ क्रॉस रिवर में 70 ठेके खोल दिए, 70 ठेके खोल दिए। उस रास्ते पर हम राहगिरी चालू किए कि इस दिल्ली का कुछ अच्छा विकास हो। आप मुझे बताइए, वहां पर अब शाम के बाद हमारी बहन बेटियां निकलना दिक्कत लगती है। 70 दुकानें खुल चुकी है। तो भरोसा जब टूट जाता है व्यवस्था और जनता के बीच में, तो अराजकता का जन्म मिलता है, और वो धीरे धीरे वही हो रहा है। ये पारदर्शिता रहेगी तो वह अराजकता नहीं रहेगी। जनता भी टैक्स देने के, जनता चोरी नहीं करना चाहती, जनता व्यवस्था की अभाव की वजह से करती है ऐसा, क्योंकि कितनी बार धोखा खाएगी। जैसे अभी इन्होंने कहा कि कई बार चिट्ठियां 5-10 साल पहले की चिट्ठियां ले, और 10 साल पहले की कौन ले आएगा? 10 साल पहले की चिट्ठी कर की कैसे ले आएंगे? कोई हिसाब किताब रखा नहीं होता, कई घरों में ऐसा होता है। तो फिर उसको लमसम जो भी देना है, इतना एकदम बड़ा आंकड़ा दे करके बस तुम भर दो क्योंकि तुमने दिया नहीं। तो ऐसा धोखा भी होता था। तो वो विश्वास नहीं टूटेगा इससे, और विश्वास नहीं टूटेगा तो एक भरोसा कायम होगा। उस भरोसे से और भी लोग हैं, उन्हें भी संपत्ति कर देने के लिए बढ़ावा मिलेगा। और अभी आज 10, 15, 20 लोगों को दिया जा रहा है। आपने जैसे
अधिकारी ने कहा, पांडे जी सर आगे पीएस भदौरिया जी, रवि कुमार गुप्ता जी आ गया जी। उसके बाद श्रीमान राकेश कुमार एंड श्री त्रिलोकचंद जी आए हुए। सर ये चेक करें, नंदा बोल के नाम नहीं पढ़ लेना। श्रीमान हरिराम चंद्र जी, ये 202 आनंद विहार क्षमा करेंगे क्योंकि सिंबॉलिक पासबुक देने की बात थी और हमने लॉन को दे भी दी गई है। पारदर्शिता की यहाँ बात की गई है, किस तरीके से पारदर्शिता रखी जाएगी और इस पासबुक का किस तरीके से लोग यूज कर पाएंगे। देखिए, जब जब मैन्युअली काम होता है वहाँ करप्शन को जगह मिल जाती है कहीं ना कहीं। डिजिटलाइजेशन जब जब होगा तब पारदर्शिता आती है। अब इसका एक पोर्टल बनेगा, एक सॉफ्टवेयर बनेगा, उस सॉफ्टवेयर में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते और वह डिजिटलाइजेशन होने की वजह से संपत्ति कर जो यहाँ के हमारे क्षेत्र के पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आने वाले लोग दे रहे हैं संपत्ति कर, अब उनको पासबुक आज यहाँ पर लोकार्पण उसका किया गया, कुछ लोगों को दी गई। करीबन 2.5 लाख जितने संपत्ति करदाता है उन लोगों को वो ऐसी पासबुक मिलेगी, उसका डिजिटलाइजेशन होगा और ऑनलाइन भी धीरे धीरे इसको करने वाले हैं। तो ये जो आके धक्के खाने पड़ते थे या उसमें करप्शन होता था कि 10 साल पहले की पासबुक अगर वो आपकी रिसीट है वो दिखाओ, नहीं दिखाया आपने तो इनके पास कभी रिकॉर्ड नहीं होता था, वो फिर से आपको देना पड़ता था। ये जो दिक्कतें जनता को होती थी वो इससे दूर होगी। एमसीडी ने, ये जो ईडीएमसी ने बहुत बड़ा कदम एक क्रांतिकारी उठाया सुशासन के माध्यम से और प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है पारदर्शिता की, सुशासन की सरकार हो, उसका एक उदाहरण ये बनने जा रहा है। डिजिटल होने की बात की जा रही है, पारदर्शिता की भी उसके साथ साथ बात की जा रही है। आपने खुद ही यहाँ पर कहा कि एक जो इस तरीके की एक्टिविटी आप अटेंड कर चुके हैं, लेकिन आपको बता दें बांग्लादेशी जो हैं वो यहाँ से बर्थ और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लेकर जा चुके हैं, तो इसमें पारदर्शिता किस तरीके से है? याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो हॉस्पिटल का होता है। हॉस्पिटल और ईडीएमसी इन दोनों के सहयोग से ये सब कुछ होता है और ऐसी कोई जानकारी मिलने के बाद ये लोग उसमें सावधानी भी बरत रहे हैं। इस पे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ किस्से होते हैं हॉस्पिटल की वजह से भी हमें कभी कभी ऐसी सूचनाएं आती है, पर हम सावधानी बरत रहे हैं उसमें। क्वेश्चन लेना है, खुद मौके पर जाकर पहले निगम सील लगाते और उसके बाद खुद वो जाकर सील तोड़े। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं भैया। एक है ना पांडव नगर में जो मकान सील था, उस सील को आप ही के जीतू भाई ने जाकर तोड़ा है। सीसीटीवी फुटेज है, लाल बत्ती बाकायदा लाल बत्ती की गाड़ी में जाकर। ये तो आप नगर निगम मेयर साहिबा और उनसे पूछे क्योंकि मेरी ध्यान में नहीं है। रवि भाई, आप लोग को आज से प्रॉपर्टी टैक्स बुक दिया गया है, क्या लगता है इससे कितना आपको फायदा और नुकसान होगा? सर पहले हमें रसीदें संभाल करनी पड़ती थी, अब रसीदें हमें संभालने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इसमें एक बैंक की तरह पासबुक होगी हमारी, जब भी जमा करेंगे हमें इसमें एंट्री करा के अपना मैं रसीद बुक की जरूरत नहीं संभाल लेंगे। पहले कितनी समस्या आती थी, आप लोग जमा करते थे? बहुत समस्या थी पहले, हमें रिकॉर्ड ही नहीं हमारे पास, ईडीएमसी में रिकॉर्ड रखते नहीं थे अपना। हमसे कहते थे अपना अपनी रसीद बुक लाओ और आप अपना तभी आपका एंट्री होगी, तभी मानेंगे आपने हाउस टैक्स जमा किया नहीं किया। लेकिन अब इसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारा पासबुक है ऑलरेडी, इसमें हम अपना हाउस टैक्स जमा कराएंगे और पासबुक में एंट्री करा के हमारे पास रहेगी। आप लोग हाउस टैक्स देते हैं, पहले आप लोग कितनी समस्या, अब कितना फायदा हुआ इससे? फायदा तो है सर, जैसे हमने हाउस टैक्स ऑलरेडी कंप्लीट हमारा पेड है, लेकिन कुछ स्लिप हमारी मिसप्लेस है, इससे हमारा रिकॉर्ड एक तो हमारे पास रहेगा, स्लिप मिसिंग होने का हमारे पे खतरा नहीं है। दूसरी बात क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा पासबुक भी हमारी मिसप्लेस हो जाती है, हमारा यूनिक आईडी हमारे पास होगा तो हम सारा पुराना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, समय को भर सकते हैं। कई बार हमारी स्लिप नहीं की वजह से पेड नहीं कर पाते थे, तो निगम को भी नुकसान होता था और हमारी भी चीज़ें जो मेंटेन नहीं हो पाती थी। फायदा तो है। पहले आपको कितनी समस्या आती थी, पहले आप लोग भरते थे तो? एक्चुअली जो उसकी स्लिप थी ना, कई बार हमें स्लिप भरने में प्रॉब्लम आती थी या रिकॉर्ड हमारे पास ना होने की वजह से हम उसको फिल नहीं कर पाते थे। पैसे की दिक्कत नहीं है क्योंकि ज़्यादा आवश्यक होता नहीं है, साल का 600-700 800 मिलता है, लेकिन रिकॉर्ड ना होने की वजह से कई बार जो सुशासन सप्ताह मनाया गया, पासबुक दिया गया, मैम क्या? हमने ये इतवार से एक सुशासन सप्ताह मनाने की हम भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है
और उसमें पहले दिन हमने सभी एरिया में सफाई की, दूसरे दिन हमने 10 ट्रकों को टर्क लिए जो एरिया से दोनों जगहों से कूड़ा उठाएंगे। आज तीसरा दिन था जिसमें हमने सभी जो संपत्ति करदाता हैं उनको जो हमें संपत्ति कर का टैक्स देते हैं उन्हें हमने पासबुक दी है। मैम इससे कितना फ़र्क पड़ेगा मैम जी करप्शन में? अब क्या लगता है लगाम लग जाएगी? इससे जो संपत्ति करदाता हैं, जो हमारे जेन्युइन लोग हैं, जो बार बार यहाँ पर लाइन में लग कर या ऑनलाइन टैक्स दे रहे हैं, उनको यहाँ पर आकर बार बार अपनी रसीद दिखानी नहीं पड़ेगी। वो ऑनलाइन कर पेश कर सकते हैं और उसे निगम कार्यालय से एंट्री करा सकते हैं। मैम ये कब तक चली है पासबुक और जो सब जगह बढ़ जाएगी? करीब 2.5 लाख हमारे संपत्ति करदाता हैं, उन तक पहुंचने में 2 से 3 महीने इन पासबुक को लगेगा। और उसके बाद हम जो लोग संपत्ति कर नहीं दे रहे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं डिपार्टमेंट से बहुत सख्ती से इस तरफ कार्रवाई करने के लिए कहना चाहती हूँ।